दोस्तों जो शुरुआत में हमने फ़ोटो देखा अभी, ये जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद का फोटोग्राफ है, इनका आप देख सकते हैं ट्रांसप्लांट किस तरीके से फेल हो गया। फेल नहीं कहेंगे, एक्चुअल में ये ट्रांसप्लांट ख़राब ही हो गया। इनका आप देख सकते हैं ट्रांसप्लांट कितनी बुरी तरीके से ख़राब हुआ है। यहाँ पे इन्हें इन्फेक्शन हो गया और जैसा कि हमने शुरुआत में फ़ोटो को देखा इनका, अभी भी जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं किस तरह से इनको घाव बन गया था। ये किस कारण हुआ, क्या चीज़ें रही जिसके कारण से इनका ट्रांसप्लांट इतनी बुरी तरीके से ख़राब हुआ, अभी इनके ट्रांसप्लांट की क्या कंडीशन है। और ये जस्ट जो है 1 महीने पहले का फोटोग्राफ है, लगभग 1.5 महीने पहले इनकी सर्जरी हुई थी, कुछ 1 से 1.5 महीने बीच जो है इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था पहले। बाकी एक्चुअल अभी क्या कंडीशन है, क्या ये ठीक हुआ और जो इनके ट्रांसप्लांटेड हेयर है उसका क्या हुआ, इन्होंने कहाँ से अपना ट्रांसप्लांट कराया था, क्या रीजंस रहे इस ट्रांसप्लांट के फेल या ख़राब होने में, वो सब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो बताना चाहूँगा, मेरा नाम है अजय और मैं हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर डालते रहता हूँ, जिसमें केस स्टडी होती है ना, हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट होते हैं, सक्सेस स्टोरी होती है। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ख़राब हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताने वाला हूँ, उसके रीजंस बताने वाला हूँ। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी अच्छे से हो सके, सक्सेस हो सके और आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत हेयर ट्रांसप्लांट में ना आए। मैं आपको बता दूं, जिनका ट्रांसप्लांट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले वो मेरे ही सब्सक्राइबर थे। सर्जरी के पहले इनसे मेरी बातचीत हुई, व्हाट्सएप में भी बात हुई, बट इन्होंने वहाँ से ट्रांसप्लांट नहीं कराया जहाँ से मैंने इन्हें सजेस्ट करा था। एक्चुअल में आप कहीं से भी करा सकते हैं ट्रांसप्लांट, उसका कोई वो नहीं है, बट क्या है कि जब आप ट्रांसप्लांट कहीं से भी कराएं तो क्लिनिक की पूरी डिटेल आपको लेना होती है, वहाँ पे कौन आपका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने, जब इनका ट्रांसप्लांट इस तरह से फेल हुआ, इनका मेरे पास व्हाट्सअप आया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो मैं लगा देता हूँ। जिस तरह से हुआ इन्होंने बताया कि अजय भाई इस तरह से हो गया, अब मैं क्या करूँ, ये ठीक तो होगा। तो मैंने इनसे पूछा आपने कहाँ से ट्रांसप्लांट कराया, और भी डिटेल मैंने इनसे पूछी, जिससे मुझे ये पता चल सके कि किस क्या रीजंस रहे होंगे जिस कारण से इनका ये सब हुआ। तो सबसे पहले जो इन्होंने क्लिनिक का नाम बताया, मैंने उसके जो है वेबसाइट के बारे में सर्च करा, थोड़ा सा देखा कि एक्चुअल में वहाँ पे डॉक्टर कौन है, मैं ये पता करने की कोशिश करी, बट मुझे वहाँ पे जो इनकी वेबसाइट थी वहाँ पे डॉक्टर की डिटेल कुछ भी नहीं मिली। ये मेंशन नहीं था कि यहाँ पे कौन डॉक्टर है, क्या इनका क्वालिफिकेशन है। जो इनकी बिजनेस करके ऐप है ना, उस पर सॉरी, जो इनका बिजनेस करके वेबसाइट है इनके क्लिनिक के नाम से, वहाँ पे मुझे डॉक्टर की डिटेल नहीं मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे कोई हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं होंगे या फिर ऐसा वैसा, बट इनको मेंशन करना चाहिए था, जिससे मुझे क्लियर हो सके, या फिर किसी भी पर्सन को जो इनके क्लिनिक से करा रहा है कि कौन डॉक्टर इनकी सर्जरी कर रहे हैं, मतलब करने वाले हैं, है ना। और एक चीज़ मुझे और भी पता चली कि ये हेयर वीविंग भी करते हैं, ट्रांसप्लांट के संग संग जो है अपने ही क्लिनिक पे जो है वो हेयर की वीग भी लगाते हैं। तो ये ट्रांसप्लांट क्लिनिक के साथ साथ एक हेयर वीविंग सेंटर भी कह सकते हैं, इस तरह का था, है ना। और बाकी जो है दोस्तों, जब ये अपने घर आए ट्रांसप्लांट करा के, तो उस समय के मैं आपको कुछ फोटोग्राफ आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ इस तरह का इनका फोटोग्राफ था जब ये अपनी सर्जरी करा के घर आए, इस तरह की कंडीशन थी। हम यहाँ पे फोटोज में देख सकते हैं इनके सर पे कितना ज़्यादा ब्लड नज़र आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं एक ब्लड जो है रेले टाइप धार बन के नीचे उतरते हुए नज़र आ रहा है। फोटोज़ में क्लियर दिख रहा है ब्लड कितने अलग अलग साइड से, मतलब कि सब जगह से ब्लड नीचे की ओर बहते हुए फोटोज़ में आ रहा है, जो जमा हुआ है। इन्होंने जब घर आए उसके बाद में डॉक्टर को शायद ये फ़ोटोज़ भेजे थे, उसके बाद में इन्होंने क्लिनिक पे बात भी करी क्या हुआ। तो क्लिनिक को यहाँ पे प्रॉपर रिस्पॉन्स करना चाहिए था, इनको सेम डे वापस क्लिनिक बुलाया जाना चाहिए था, जो ब्लड यहाँ पे आया इसको साफ करना चाहिए था, है ना। और अच्छे से देखना चाहिए था कि कोई घाव तो नहीं बना या किसी तरह का कुछ इन्फेक्शन होने वाली चीज़ें तो यहाँ पे नहीं थी, है ना। कि ये ब्लड आया क्यों है, ये कह रहे थे कि क्लिनिक से ही ऐसा है। अगर क्लिनिक से ही इनको ऐसा भेजा गया तो बहुत बड़ी लापरवाही है, और इसमें 101% क्लिनिक की ही गलती मानी जाएगी। इनकी सर्जरी ढंग से नहीं हुई या फिर कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें समझ में आ रहा है कि कुछ बड़ा घाव छोड़ दिया गया हो, या फिर ये कहीं आने में किसी चीज़ से टकराया हो जिसके कारण ये ब्लड यहाँ पे आया। चलो ये क्लिनिक में गलती नहीं हुई, पर घर पे जब ये आए क्लिनिक से घर पे, जब इनको इस तरह की सिचुएशन होगी तो डॉक्टर को इन्हें बोलना चाहिए था, अगर आप क्लिनिक नहीं आ सकते तो आप नज़दीकी किसी हॉस्पिटल में जाए, क्लिनिक पे जाए, और प्रॉपर जो है बिटाडिन वॉश करें, या फिर जो भी चीज़ें हैं आगे होती है वो चीज़ों का ध्यान रखें, है ना। ये जो ब्लड है इसको साफ कराए कि इतना ब्लड आ क्यों रहा है। आप घर गए उसके बाद में ऐसी सिचुएशन और ये सब होना कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को जन्म देता ही है। इसके वजह से इन्फेक्शन होना ही तय था कि इनको इन्फेक्शन होगा, क्योंकि जब इनके फोटोग्राफ मेरे पास आए,
जब मैंने खुद ने आपको इनको देख के बोला कि ये सब क्या चीज़ है, क्लिनिक से कोई व्यक्ति घर ऐसा नहीं जाता। कुछ फोटोग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ जो क्लिनिक जो ट्रांसप्लांट मेरे गाइडेंस में हुए जिनके, उनके घर जाने के बाद में कैसे फोटोग्राफ रहते हैं और जब ये क्लिनिक से निकलते उस समय इनकी हेयर की कंडीशन यहाँ पे कैसी रहती है। आप देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन है, कहीं कहीं पे ब्लड की क्लोटेज हो सकती, पर इनका जिस तरह से था वो बहुत ही ज़्यादा ओवर ब्लडिंग था जिसको सही तरीके से ट्रीट किया जाना था। जब इनके फोटो मेरे पास आए तो मैंने इन्हें कहा कि ये सही नहीं है, आपको एक डॉक्टर से बात करिए, आपने इतनी ब्लडिंग हो रही है, ये सब हो रहा। तो बोले हाँ, उन्होंने कहा नॉर्मल है। तो मैंने भी कहा ठीक है, अगर क्लिनिक वाले बोल रहे तो नॉर्मल है ना। बाकी जब इन्होंने फिर इसके 10 रोज बाद, मतलब इनके हेयर ट्रांसप्लांट से लगभग 14 से 15 रोज बाद इन्होंने मुझे फोटोज भेजे जिसमें ये घाव इन्हें बन चुका था, जो मैंने शुरुआत में बताया। अब ऐसे होने के बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली बात आप ये जान लो दोस्तों कि इनका एरिया आप पीछे तक देख लीजिए, कहाँ तक इनका ट्रांसप्लांट हुआ था। काफ़ी बड़ा एरिया था, लगभग 4000 ग्राफ के समथिंग ये मुझे बता रहे थे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता। इतना बड़ा एरिया इनको जो है 38,000 में ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। तो इतना सस्ता ट्रांसप्लांट नहीं होता है। आप ये जानिए कि कोई भी डॉक्टर अपने पास से पैसा लगा के आपकी सर्जरी नहीं करने वाला है। तो इसी तरह से इनका 38,000 रुपये में 4000 ग्राफ्ट लगा दिए जाना, जो पीछे तक देखो क्राउन तक कितने नीचे तक ग्राफ्ट आए, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करते तो बहुत सारी चीज़ें जो है ऊपर नीचे हो सकती है। हो सकता है इनका ओटी जो हाइजीन नहीं रखा गया हो, सही से ध्यान नहीं रखा गया हो, है ना, कोई बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया हो यहाँ पे, और ऐसा ही हुआ हो सकता है, मतलब हुआ ही होगा ऐसा। और जैसा कि डॉक्टर को इन्होंने जब कांटेक्ट करा तो डॉक्टर को कहना चाहिए था, जब इनको ब्लड देखा तो प्रॉपर इनको जो गाइड करना था, प्रॉपर इस चीज़ का पता लगाना था कि क्या चीज़ रही होगी, है ना। जब ब्लड देखा और उसको साफ करके अच्छे से कर देते तो ये चीज़ आगे बढ़ती ही नहीं। हम उसी चीज़ से समझ सकते हैं कि डॉक्टर कितने केयरलेस यहाँ पे रहे होंगे इनकी सर्जरी को लेके, क्योंकि इस तरह का ब्लड आने के बाद में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होता, इतना फ्री माइंड नहीं रह सकता। उनको प्रॉपर गाइड करते और उसी समय से अगर वो प्रॉपर वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, इनको एंटी इन्फेक्शन, मतलब कि इन्फेक्शन हो नहीं किसी तरह का कोई, है ना। जब इनको चोट देख ली गई थी, मतलब खून आया था, किस कारण से आया था, कहीं चोट लगी हो, सही में रास्ते में लगी हो, तो भी इनको अच्छे से ट्रीट किया जाना था, जिससे प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ती। इन्होंने सेम फोटो जो मुझे भेजे जिसमें इन्फेक्शन हो गया, जो अभी हमने देखे, वही फोटो क्लिनिक पे भेजे और क्लिनिक पे पूछा तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, नॉर्मल हो जाएगा, कुछ मेडिसिन इनको बता दी। तो यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे इनको बुलाया जाना था क्लिनिक पे और देखना था कि क्या चीज़ है, उस चीज़ का पता लगाया जाना था, है ना। तो ऐसा नहीं, वो एकदम, मतलब मैंने इनसे पूछा कि ऐसा नहीं आपको क्लिनिक पे नहीं बुलाया, कहीं दिखाने का नहीं बोला, बोले नहीं, उन्होंने कुछ 2-3 मेडिसिन मुझे दे दिए, इससे ठीक हो जाएगा। मैंने इनसे कहा कि आप अब देर मत करो, आपको ये इन्फेक्शन होने लगा, कहीं ना कहीं ये छोटा था, धीरे धीरे बढ़ के इतना बड़ा हुआ है, आप एक अच्छे क्लिनिक में जाए, है ना, और वहाँ पे दिखाए, प्रॉपर अपनी जांचें कराए, ये किसी तरह का आपको कुछ इन्फेक्शन हुआ है, किस कारण हुआ है वो पता लगाया जाए, अच्छा ट्रीटमेंट आपका हो ताकि ये आगे नहीं बढ़े, है ना। तो ट्रांसप्लांट तो अलग बात रह जाएगी, नहीं तो ये बढ़ जाएगा और आपको किसी दूसरी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इन्होंने वैसा ही करा, 1-2 दिन देखा, ये ठीक नहीं हुआ, फिर ये आर्मी से थे, अपने मिलिट्री के हॉस्पिटल में गए, वहाँ इन्होंने जांचें करी, वहाँ पे इनको क्रीम दिया और मतलब कुछ लोशन दिए और कुछ टेबलेट दी, जिससे फिर धीरे धीरे जो है इनका ठीक होने लगा। 10 दिन बाद कुछ इस तरह की कंडीशन थी और जब इनको इन्फेक्शन हुआ उसके लगभग 15 से 20 रोज बाद इनका घाव लगभग भरने लगा और आप देख सकते कितनी अच्छी कंडीशन में ये आ गए थे। और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाया जब इन्होंने अच्छे डॉक्टर को बताया, उन्होंने अच्छे से देखा और इनको सही गाइड किया कि अब इनके जो इन्फेक्शन हुआ है, जो इनको घाव हुआ है, किस तरह से फील होगा। इन्होंने जब मुझे कॉल करा था, जब मेरी बात हुई थी, जब फोटो भेजा, मैंने इन्हें यही कहा अगर क्लिनिक वालों ने आपको नहीं बुलाया तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को जाके दिखाइए, उस मेडिसिन में नहीं मत रहिए वरना ये घाव बढ़ेगा। और इन्होंने वैसा ही करा, जिस वजह से आज ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में आ गया। और अभी की कंडीशन देखिए, काफ़ी अच्छे से इनका जो है घाव फील हो गया है, दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ पे किसी तरह का, मतलब जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से ठीक हो गया। अब इसमें जो इनके ट्रांसप्लांट करके हेयर लगाए गए वो आएंगे कि नहीं वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो गलती इन्होंने करी वो आप गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो हमें अपने ट्रांसप्लांट कराने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, अच्छा क्लिनिक चूज़ करना होता है, डॉक्टर की डिटेल पता करना होती है कि डॉक्टर का क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सर्जरी कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है कि नहीं, डर्मेटोलॉजी, हेयर एमडी या एमडी है कि नहीं, है ना। ये सब चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी सर्जरी करा ली सिर्फ सस्ते के चक्कर में। अगर सस्ता
देखने जाएंगे तो गलत होने की बहुत सारी संभावना हमारे साथ में हो सकती है। कई लोगों का सही सर्जरी हो तो जाती है पर बाद में किसी तरह की कोई हमें दिक्कत नहीं आई जैसे इन्हें दिक्कत आई है। इन्होंने सिर्फ कॉस्ट पे ध्यान दिया, ना कि बहुत सारी चीज़ें देखी। मैंने इन्हें बताया था कि आप यहाँ से सर्जरी करा सकते हैं, डर्मेटोलॉजी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, बट इन्होंने जब कॉस्ट में थोड़ा बहुत 19-20 जो है डिफरेंस देखा, जो क्लिनिक मैंने इन्हें सजेस्ट करा था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो लेता था, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता है कि 10 रुपये ग्राफ में बेस्ट सर्जरी पॉसिबल है। अगर हम 10 रुपये ग्राफ से कम में कराते हैं, 10 रुपये ग्राफ में इनकी तो सर्जरी 10 रुपये ग्राफ से भी कम में, और शायद हो सकता है इन्होंने मुझे 4500 ग्राफ बताया हो। एक बार कंफर्म कर लूँगा, मैं मेंशन कर दूंगा वहाँ पे। तो दोस्तों, आपको एक अच्छा क्लिनिक सिलेक्ट करना है सर्जरी के पहले, और आपको मुझसे किसी तरह की कोई हेल्प लगती है इस बारे में तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और मेरा नंबर इसीलिए मैंने दे दिया है कि आपको कुछ भी हेल्प लगे तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है, आप अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट कराएं, अच्छा डॉक्टर सिलेक्ट करें और उनके रिजल्ट देखें, उनकी पास्ट हिस्ट्री देखें, किस तरह से उन्होंने सर्जरीज करी है ना, थोड़ी उस चीज़ के बारे में डिटेल में पता करें और एक ट्रस्टेड जगह जाए जहाँ पे विश्वास हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे को देख के हम कहीं से भी करा ले। बट देखा आपने, इन्होंने पैसे बिगाड़े, साथ में इनका जो है जो ग्राफ्ट है वो तो पूरे वेस्ट हुए, संग में एक जख्म इनको अलग मिल गया। समय रहते इन्होंने सही इलाज करा लिया, अदरवाइज ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। तो इनको सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था क्लिनिक की तरफ से। अब दोस्तों, एक और केस मैं आपको बताता हूँ जो कि कई वीडियो में आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी काफ़ी चर्चित है ना, बहुत लोग उस चीज़ को देख चुके हैं, जो कि पाकिस्तानी एक्टर का है, जो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं इनके फोटोज। तो ये पाकिस्तानी एक्टर है, इनके संग भी कुछ सिमिलर ही प्रॉब्लम हुई थी, बट जो है इनकी सर्जरी से पहले इनकी जो है प्री ऑपरेटिव जो जांचें होती है, जो मेडिकल चेकअप होते हैं, वो नहीं हुए, जिस कारण से उनको ये प्रॉब्लम आई और इनको ये इन्फेक्शन हुआ और ये काफ़ी हद तक बढ़ गया और बहुत ही जो है ज़्यादा हो चुकी थी इनकी प्रॉब्लम्स, है ना, कई दिनों तक ये बेहोश रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्लिनिक की ही गलती थी। हम हेयर ट्रांसप्लांट को गलत नहीं कह सकते, है ना, हेयर ट्रांसप्लांट गलत यहाँ पे नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, क्या हेयर ट्रांसप्लांट हमें फिर कराना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे दोनों ही जो केस मैंने आपको बताए, इनमें दोनों में ही गलती जो थी वो डॉक्टर की थी। पहले जो मैंने अपना जो सब्सक्राइबर का केस बताया, वहाँ पे डॉक्टर अगर सही तरह से इनको ट्रीट करता था तो इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन इनको आता ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इन्होंने गलत क्लिनिक चूज करा। और जो दूसरा केस अभी मैं जो पाकिस्तानी एक्टर का आपको बता रहा हूँ, इसमें भी क्लिनिक की गलती थी, क्योंकि इन्होंने प्री ऑपरेटिव जो जांचें होती है, जो मेडिकल चेकअप होते हैं, वही नहीं कराए। अगर आप ये चेकअप ही नहीं कराएंगे तो बॉडी में क्या चीज़ है, क्या चीज़ गलत है, वही नहीं पता चला। इनको शुगर की प्रॉब्लम भी थी, जिस वजह से इन्हें ये कॉम्प्लिकेशन आया। अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो ये चीज़ होना लाजमी है, क्योंकि शुगर जिनको होती है उनके जख्म इतनी जल्दी नहीं भराते, और इनको शुगर होने के बावजूद, हाई शुगर होने के बावजूद इनकी सर्जरी कर दी गई। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो गलती इन्होंने करी है वो गलती आप मत कीजिएगा। और इससे डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपकी सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए और उसके बाद सर्जरी हो तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। आप मुझे देख लीजिए, मेरी सर्जरी, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 3 साल पहले हुआ था और कितने अच्छे से हुआ है। दोस्तों, आखिरी में कुछ बातों का ध्यान रखने को जरूर कहूँगा मैं, जब भी आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो एक अच्छा क्लिनिक जरूर सिलेक्ट करें। पहली बात ये है ना, डॉक्टर ट्रस्टेड हो और डॉक्टर वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ही हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और उसके बाद में एक हमारे पास में सपोर्ट के लिए एक नंबर होना चाहिए क्लिनिक का, जो हमें हमेशा सपोर्ट के लिए तैयार रहे। मतलब हम उस पर कभी भी कॉल करें तो वो हमें सपोर्ट कर सके, और हमको कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए या कुछ भी हमको पूछना हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो हमको हेल्प मिल सके वहाँ से। डॉक्टर एक अच्छे नेचर का होना चाहिए, मतलब कि वो हमें अच्छे से सपोर्ट करे, आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट भी अच्छे से गाइड करे। अगर आप मुझसे पूछे क्या कोई अच्छा क्लिनिक, तो मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में पिछले वीडियोज़ में बताया, वहाँ पर जाके देख सकते हैं, है ना। उसमें मैंने अच्छे क्लिनिक के बारे में भी आपको बताया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ हेल्प आपको इस वीडियो से मिली होगी। मिली तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और भी हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो आगे मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में।